दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया अपने वैक्सीनेशन के लिए? क्या प्रधानमंत्री उन आलोचकों को जवाब देना चाहते थे जो कोवैक्सीन के डेटा पर सवाल उठा रहे थे और खुद उन्होंने टीका लगवाकर एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की कि फ्रंट लाइन पर वो खुद टीका लगवा रहे हैं ताकि इसको लेकर जो सस्पिशन है, इसको लेकर जो कन्फ्यूज़न है वैक्सीनेशन को लेकर वो दूर किया जा सके। लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? प्रधानमंत्री जब टीका लगवा रहे थे तो उन्होंने 2 नर्सेज से जो उनको असिस्ट कर रहे थे उनमें से एक नर्सेज केरल से थी, दूसरी नर्सेज पौंडीचेरी से थी और उन्होंने जो गमछा पहना हुआ था वो असमीज था जो आसाम के लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री की जो पॉलिटिक्स रही है वो किस तरह से वो सिंबलिज्म का इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद के कुंभ में जब उन्होंने सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं उनके पैर धोए थे या कुंभ में डुबकी लगाई थी, या फिर इससे पहले जब वो स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कर रहे थे जिसको लेकर देश भर में टॉयलेट बनाए गए, तो वो दिल्ली के एक हरिजन बस्ती में या कॉलोनी में पहुंच गए थे झाड़ू लगाने के लिए। तो सिंबॉलिज्म प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा रहा है। तो क्या है प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स और किस तरह से कोविड वैक्सीनेशन के जरिए वो उन राज्यों में भी मैसेज भेज रहे हैं जहां पे चुनाव होने हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और स्ट्रेटजी की। एक कैबिनेट की बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले वो शरीक हो रहे थे, 2 महीने पहले की बात है, और उस बैठक में उस समय तमाम तरह के इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेज और जोक चल रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई है उसको लेकर एक व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड था, कैबिनेट के एक कुलीग ने प्रधानमंत्री को सुनाया कि लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, और चूंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक नोबेल लॉरिएट रहे हैं और जिनकी ख्याति गुरुदेव के रूप में रही है, तो गुरुदेव से रिजेम्बलेंस के लिए, समानता के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी नहीं कटवाई है। प्रधानमंत्री ने उस व्हाट्सएप मैसेज पे जो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी ने उन्हें सुनाया उस पर काफ़ी ज़ोर से उन्होंने ठहाका लगाकर हंसा और उन्होंने फिर कोई उस पर टिप्पणी नहीं दी। प्रधानमंत्री के जो सिंबॉलिज्म है और जो पॉलिटिक्स ऑफ सिंबॉलिज्म है उसका भले ही वो गुरुदेव और रविन्द्रनाथ टैगोर से अपनी समानता दिखाने के लिए और पश्चिम बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं जो रीजनल आइडेंटिटी है, जो कल्चरल नेशनलिज्म का जो आइडेंटिटी है, जहाँ पे उन पे बीजेपी के ऊपर एक तरह से ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है आउटसाइडर पार्टी का, तो उसको कहीं ना कहीं डेंट करने के लिए या उसको निगेट करने के लिए प्रधानमंत्री ने वो दाढ़ी भले न बढ़ाई हो, लेकिन प्रधानमंत्री की जो बाकी पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें सिंबॉलिज्म का एक बड़ा जगह है, बड़ा स्थान है, बड़ी प्रमुख रोल वो अदा करते हैं। आज जब वो एम्स में कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन लगाने पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कोवैक्सीन को क्यों चुना, पहले उस पर आप उसके पीछे की स्ट्रैटेजी समझें। जिस तरह से कोवैक्सीन के डेटा को लेकर ढेर सारे एक तरह से टीका टिप्पणी हुई, और चूंकि ये भारत में डेवलप किया हुआ वैक्सीन है जो ICMR के सहयोग से डेवलप किया गया है, और इसके ऊपर ढेर सारे क्रिटिक्स ने आरोप लगाया कि इसकी डेटा की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कितने लोगों पे इसका परीक्षण किया गया है, किस थर्ड लेवल का जो ट्रायल होता है, ट्रायल फेज, वो किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि उसके मुकाबले जो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ डेवलप किया है कोविशील्ड, उसकी प्रामाणिकता लोगों ने ज़्यादा मानी क्योंकि उसके पास डेटा और उसके एक्सपेरिमेंट के फेजेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूरे किए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन को चुना क्योंकि प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहते थे कि आत्मनिर्भर भारत का जो उनका अभियान है, किस तरह से डोमेस्टिक कंपनियां, किस तरह से रिलायंट जो इंडिया है वो कोविड की वैक्सीन को डेवलप कर सकता है और डेवलप किया, और इतनी बड़ी जनसंख्या को कोवैक्सीन लग रहा है, और उसकी शुरुआत मैं खुद एज ए प्रधानमंत्री कर रहा हूं जो उन्होंने कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन लिया। तो पहला मैसेज तो आत्मनिर्भर भारत, डोमेस्टिक इंडिया, रिलायंट इंडिया, और जिस तरह का जो उनका पॉलिटिकल कैंपेन रहा है जो भारत सरकार का कोविड के दौरान में भी जो एक बड़े पैकेज दिए गए, तो उसको प्रोपगेट करने के लिए प्रधानमंत्री ने उस टीका को चुना।
दूसरा जो उनका पॉलिटिकल मैसेज था वो उन चुनावी राज्यों के लिए था जहां पे चुनाव हो रहे हैं, यानी कि 2 नर्सेस, उसमें से एक पौंडीचेरी और दूसरी केरल से, जहां पे दोनों राज्यों में बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है। बीजेपी की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन नर्सेस से टीका लगवाया और उनसे पूछा भी, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक आदत है कि जब वो किसी से मिलते हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं, वो जब किसी से मिलते हैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो जरूर लेते हैं, किस जगह से है, किस स्थान से है, उस राज्य की क्या स्थिति है, वो सारा डिटेल लेते हैं। और उनकी जो मेमोरी पावर है, यानी कि उनकी जो याददाश्त है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। यानी कि अगर आप 20 साल पहले भी मिले हैं, उसको वो याद रखते हैं और आपसे पूछते हैं कि हाँ 20 साल पहले मैं आपसे मिला था। तो प्रधानमंत्री एक तरह से उस पॉलिटिकल मैसेज को पौंडीचेरी और केरल में देना चाहते थे, जहाँ पे पौंडीचेरी में अभी बीजेपी ने एक तरह से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है और जिस तरह से वहाँ पे सरकार गिरी है, तो वहाँ पे बीजेपी को लगता है कि AIADMK और जो NR कांग्रेस का अलायंस है, उसके सहारे साउथ में कर्नाटक के बाद वो थोड़ी और अपनी एंट्री मार सकते हैं पौंडीचेरी के जरिए, क्योंकि तमिलनाडु में भी बीजेपी काफ़ी डेस्परेट अटेम्प्ट कर रही है वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे साउथ के जो राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम उसका अकाउंट खुले और उसकी प्रेजेंस जो है वो असेंबली में बढ़े। दूसरा, प्रधानमंत्री जो गमछा लिए हुए थे अपने गले में, वो असमीज था, जहाँ पे आसाम में भी विधानसभा के चुनाव हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह के सिंबोलिज्म और इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा कि फरवरी 2019, जबकि लोकसभा का चुनाव निकट था और लोकसभा का चुनाव होना था, प्रधानमंत्री इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाकर उन्होंने सैनिटेशन जो वर्कर हैं, जो महिलाएं हैं, उनके पैर धोए थे। और उस समय वो जो ऑप्टिक्स था वो काफ़ी टेलीविज़न चैनलों पर और मीडिया के जरिए उन वर्कर तक पहुंचा था, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री अगर किसी दबी कुचली जाति की महिलाओं के पैर धोता है तो उससे बड़ा पॉलिटिकल सिंबलिज्म या उससे बड़ा कोई मैसेज नहीं होता उस कास्ट के लिए, जो कि बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है। और बीजेपी जिसको कंसोलिडेट करने के लिए, जिसको ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी कोशिश करती रही है। प्रधानमंत्री इससे पहले गंगा में उन्होंने डुबकी भी लगाई। तो एक तरफ देखिए कि 2 तरह के सिंबलिज्म, एक सिंबलिज्म है जो सनातन धर्म का है, कि यानी कि जो हिंदू रिचुअल्स हैं, जो हिंदू धर्म के कर्मकांड हैं, जिस तरह से हिंदू धर्म में किए जाते हैं, तो एक तरह से वो हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म के सेंटीमेंट को भी पूरा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वैसे जो ऑप्रेस्ड कास्ट है, जो कि हिंदू धर्म के डोमिनेंट कास्ट से लगातार मुकाबला करता रहा है और कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड रहा है, उनकी महिलाओं के पैर धोकर वो उस कास्ट कंसोलिडेशन के लिए वो मैसेज, वो संदेश भी भेज रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये सिंबलिज्म की जो पॉलिटिक्स है वो उस समय भी रही। और उससे पहले आपको याद होगा कि जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो रहा था तो प्रधानमंत्री यहीं दिल्ली के कालीबाड़ी इलाके में जो स्कूल है वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने झाड़ू लगाया था। तो कहीं ना कहीं जो सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स है, जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिटिक्स में, वो पिछले प्रधानमंत्रियों से उन्हें अलग करता है। आप अगर देखें कि पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि बिल्कुल ही सिंबलिज्म में भरोसा नहीं करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इस सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स में उनका कोई बहुत ज़्यादा यकीन नहीं था, उससे पहले के प्रधानमंत्रियों को देखें तो इंदिरा को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं किसी ने मुकाबला नहीं किया। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री एक नीचे से, यानी कि बीजेपी का जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ से निकलकर आए हैं और इसलिए उस पॉलिटिक्स को वो जानते हैं कि किस तरह से जो धरातल की पॉलिटिक्स होती है, जो गांव की पॉलिटिक्स होती है, जो मोहल्ले की पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे सिंबल का कितना बड़ा इस्तेमाल होता है। और इसीलिए जब कोरोना शुरू हुआ था और जब लॉकडाउन लगा था और जब उन्होंने थाली बजाने का जो अपील किया था, उस पर बहुत सारे आलोचकों ने उसका मजाक भी उड़ाया कि क्या इससे कोरोना भाग जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री उस कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे जो कि पुराने ज़माने में थाली बजाने से भूत भाग जाया करते थे और इस तरह से नॉइस करने से, और जो स्पिरिचुअल और इस तरह की गांव में एक ट्रेडिशन रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उस मैसेज के जरिए उस कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे। दिया जलाने से लेकर थाली बजाने का जो उनका सिंबलिज्म रहा है वो उसी स्ट्रैटेजी का पार्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर
खुद आज प्रधानमंत्री निकलकर फ्रंट पे उन्होंने टीका लगवाया और बीजेपी के जितने भी बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री हैं आने वाले दिनों में वो सब टीका लगवाएंगे, ताकि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है, जिसको कि प्रधानमंत्री और सरकार एक बड़ी चुनौती मानती है और इस बड़ी चुनौती पर किस तरह से सरकार ने सफलता पाई है, तो उसको लेकर वो रैदर की दूसरे आइकन जिसमें कि फिल्म स्टार, क्रिकेटर उसको इस्तेमाल करें उसकी जगह, क्योंकि मोदी को लगता है कि वो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसलिए वो फ्रंट पे आकर खुद टीका लगाएं और बाकी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उसको फॉलो करें, जनता में संदेश देने के लिए कि वो भ्रम की स्थिति में न रहें और विश्वास करके इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं। शंकर एनिमेश द प्रिंट, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।